आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी लंदन से वापस आए हैं या नहीं, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। जमीन से गायब राहुल गांधी सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव हैं। उन्होंने आज जगन्नाथ यात्रा को लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये शुभ पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इसी दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो भी सामने आया। 4 मिनट के इस वीडियो में राहुल गांधी विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते दिखे हैं, जिसमें न सिर्फ उनकी समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का रोड मैप भी बता रहे हैं। इस खास बातचीत में उन्होंने जातिगत जनगणना की अहमियत पर भी जोर दिया और बताया कि कैसे सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक तरक्की अधूरी है। राहुल गांधी ने व्यापार, स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की और लोगों को अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सोशल मीडिया पर एक्टिव राहुल क्या छिपा रहे हैं, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी लंदन से वापस आए हैं या नहीं, ये अभी भी सीक्रेट बना हुआ है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव है। वो लंदन जाएं या फिर न्यूयॉर्क जाएं या फिर इटली जाएं, रोम जाएं, कहीं भी जाते हैं, वियतनाम जाएं, हर जगह पर जाने और आने के बीच उनके प्रोग्राम कुछ ऐसे तय होते हैं कि कांग्रेस वालों को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि कम से कम उस बीच, ट्रिप के बीच में कोई सवाल उठे उससे पहले आपको दिखाते रहना है कि हम यहीं पर हैं, भारत के अंदर हैं, कब आए हैं इसके बारे में जानकारी मत देना जी। ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जाते हैं उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट तक उनकी सिक्योरिटी उनके साथ होती है। वो जब वापस आते हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब वो सामान्य तरीके से कोई प्री प्लान्ड प्रोग्राम में, यानी कि कोई सेमिनार में गए हों, तो उस समय जब वापस भी आते हैं तो इसकी जानकारी मीडिया वाले को दे दी जाती है और एयरपोर्ट पर सारे पहुंच जाते हैं अपने कैमरे के साथ। कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी सेलिब्रिटी की तरह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए और उसके बाद जानकारी मिलती है कि आ गए हैं वापस। लेकिन कई बार ऐसा होता है न जाने की जानकारी, न आने की जानकारी। जैसे वियतनाम गए थे, न जाने की जानकारी दी, न आने की जानकारी दी। बैंकॉक गए थे, न जाने की जानकारी दी, न आने की जानकारी दी। उसी तरीके से 1 दिन 2 दिन के लिए ये उज्बेकिस्तान गए थे और उज्बेकिस्तान के बारे में न जाने की जानकारी इन्होंने दी, न फिर वापसी की जानकारी दी। थोड़ी सी जानकारी इधर उधर से मिल गई कि ये गए क्यों थे, वहाँ कौन सी मीटिंग थी और यूएस का रेजिम चेंजर कैसे वहां पर उपस्थित था और किन देशों के नेताओं के साथ इन्होंने मुलाकात की थी, ये जानकारी बाद में आई जी। उसी तरीके से जब ये यूएस ट्रिप पर थे तो उस समय भी इन्होंने एक वीडियो बनाया था जाने के पहले ही, और आईआईटी मद्रास के छात्रों के साथ बातचीत की थी। वो बातचीत कब की थी किसी को जानकारी नहीं है, वीडियो कब बनाया गया किसी को पता नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी कुछ दिन तक विदेश में रह चुके थे तो 8-10 दिन के बाद वो वीडियो अचानक से लाया गया, तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन हुई, मीडिया के अलावा लोगों के अंदर कंफ्यूजन हुई। कभी भी ये सवाल नहीं किया जाता है। अगर अभी एक वीडियो सामने आया है विश्वकर्मा समाज के लोगों से मुलाकात की, तो जिन लोगों से मुलाकात की गई है, जिन लोगों के साथ ये वीडियो बनाई गई है, और इसमें इंद्रजीत सिंह भी हैं, ज्ञानी जैल सिंह के पोते हैं जिन्होंने भीड़ इकट्ठी की थी, बिहार से भी कुछ लोगों को लाया गया। अब अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए बिहार के पत्रकार भी हैं, उनको उस व्यक्ति से जाना चाहिए, मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आप कब गए थे दिल्ली, कब लौट के आए, कब ये वीडियो शूट हुआ था जी। इसकी जानकारी नहीं देते, सीधे एक वीडियो डाल देते हैं और वीडियो डालने के बाद एक क्यूज पैदा हो जाता है, क्योंकि मीडिया में जो खबरें चल रही है, राहुल गांधी ने विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ दिल्ली में मुलाकात की, कब की पता नहीं। वीडियो तो अभी आया हुआ है तो राहुल गांधी अभी दिल्ली में है, ऐसा जताया जाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दिया, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में शुभकामनाएं दे दी, मतलब राहुल गांधी दिल्ली के अंदर है। लेकिन राहुल गांधी अगर दिल्ली के अंदर भी हैं तो ये 3 दिन पहले लखनऊ की कोर्ट में सुनवाई थी, 5वीं बार वो उपस्थित नहीं हुए सेना के अपमान के मुद्दे पर, और उस मुद्दे पर इनकी अनुपस्थिति बार बार रही। फरवरी से मामला ये चल रहा है।
उस समय से अब तक नहीं आए। और ये उसके बीच में समन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में गए थे। उस हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था नहीं नहीं, ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपके जुबान पे कंट्रोल नहीं, देश के संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ आप जहर उगलते हैं। अब तो सेना तक बात पहुंच गई है, तो ये इसके लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता, सीधे जाओ कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए, 5वीं बार लगातार ये उपस्थित नहीं हुए हैं और मजिस्ट्रेट ने सीधे समन फिर भेजा कि अगर इस बार नहीं आए तो वही हाल किया जाएगा जो सुल्तानपुर की अदालत ने किया था। सुल्तानपुर में भी इनके खिलाफ एक मानहानि का केस चल रहा है MP MLA कोर्ट में, और उसमें भी बार बार समन भेजा जा रहा था, ये उपस्थित नहीं हो रहे थे। उसके बाद सीधे भेजा गया आखिरी वारंट, नहीं आओगे तो फिर गिरफ्तार करके लाया जाओगे, क्योंकि उस समय ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में ही घूम रहे थे। इनको जाना पड़ा वहां, और कोर्ट में जब गए तो पहले तो कोर्ट के अंदर जाने के बाद 45 मिनट तक इनको खड़ा रखा गया कटघरे में, और उसके बाद जमानत के लिए इन्होंने 2 बेल बॉन्ड भरे और 50-50 हजार के मुचलके पर इनको जमानत दी गई और वार्निंग दी गई कि जब भी समन जाए उपस्थित हो या फिर अपने वकील को भेजो। जब पर्सनल उपस्थिति की बात हो तो आपको खुद आना पड़ेगा, अगली बार अगर ऐसी स्थिति हुई तो सीधे गिरफ्तारी वारंट जाएगा। ये राहुल गांधी का एटीट्यूड है। कोर्ट कचहरी मामले जज वकील ये कुछ नहीं है, संविधान कानून, ये जो सिर्फ संविधान की किताब लेकर चलते हैं उससे इनके अंदर की बातें सामने नहीं आएगी। खैर, राहुल गांधी के बारे में अभी भी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कोई भी अगर ये बाहर गए, यानी कि लंदन गए हैं जैसा कांग्रेस ने बताया जी, अगर ब्रिटेन गए हैं तो ब्रिटेन से वापस आने के बाद इनको कम से कम कांग्रेस के नेताओं के साथ एक मीटिंग तो करनी चाहिए थी, मीडिया को बतानी चाहिए थी। एयरपोर्ट पर नहीं तो कम से कम कांग्रेस के दफ्तर में जाना चाहिए था और वहां जाकर ये बताना चाहिए कि हम देश में वापस आ गए हैं। जाने की जानकारी हो जाएगी और उसमें भी इनडायरेक्ट रूट से, और उसके बाद आने के बारे में बता ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो गए नहीं है। खैर, ये जो वीडियो आया है उस वीडियो में भी राहुल गांधी ह्यूमिलिएट ही होंगे। ये राहुल गांधी प्रेरणा दे रहे हैं आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, जो खुद पीछे बढ़ता जा रहा है। 2004 में राहुल गांधी राजनीति में एंट्री हुए और उसके बाद 2004 में यूपीए की सरकार, कांग्रेस बड़ी पार्टी, 2004 के बाद 2009 में यूपीए की सरकार, कांग्रेस बड़ी पार्टी जीती हुई, 10 साल तक के सांसद बने रहे। लेकिन उसके बाद जैसे ही नेतृत्व इनके हवाले हुआ, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस समय से कांग्रेस पतन की ओर ही जा रही है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की विस्फोटक की स्थिति है, बड़े नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी को प्रेरणा मिलती कहां से है ये तो पता नहीं। वो दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि ये विश्वकर्मा समाज, ये इतने दिनों तक इनके स्किल को खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया? इन लोगों के स्किल को किसने खत्म किया? 1947 में आजादी के बाद से 2014 की बात कर ले, उसके बीच में कितने दिनों तक गैर कांग्रेसी सरकार रही, कितने प्रधानमंत्री रहे? कुछ कुछ समय के लिए, चाहे मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, एक टर्म पूरा कर पाए अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं तो वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, गुजराल हो, या फिर दूसरे नेताओं के तौर पर ये देवगौड़ा जैसे नेता। ये सारे लोग गैर कांग्रेसी जो सरकारें रही वो कुछ कुछ समय के रही और बैसाखी की सरकारें थी, डिसीजन नहीं ले पाती थी क्योंकि गठबंधन की सरकारें थी और कब किसका कोई पैर खींच रहा है उसको ही पता नहीं होता था। 3 साल के अंदर 3-3 प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तो सरकारें सारी आपकी ही रही, कांग्रेस की सरकार रही। तो इन लोगों के स्किल के साथ खिलवाड़ किसने किया? आपने किया। आपकी पार्टी ने इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने डेवलपमेंट के वो मॉडल नहीं लाए, आपने प्रोडक्शन का मॉडल नहीं लाया, आप प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा ही नहीं दे पाए। आपकी सरकारें सर्विस सेक्टर करती रही क्योंकि भारत में नेचुरल टैलेंट था लोगों के अंदर
और उस नेचुरल टैलेंट के कारण सर्विस सेक्टर में उनकी योगदान रही। लेकिन सरकार का जो काम था वो प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ावा देना था, इसने नहीं दिया। आज वो बढ़ रहा है तो इनको खलबली लगी हुई है। तो इसलिए ये 4 मिनट का वीडियो नहीं, ये 4 मिनट का एंटी राहुल वीडियो है, जिसमें राहुल 5 बार कम से कम 4 मिनट के अंदर खुद ही अपने ही लोगों के मुस्कुराहटों का सामना नहीं कर पा रहे कि हम प्रेरणा देने चले हैं, इनके विकास की बात कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए राहुल गांधी अगर यहां आ गए हैं तो भी उनको बताना चाहिए, सामने आना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी वो विदेश में ही हैं, ब्रिटेन में ही हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं। और इसी बीच जो भी उनको भारत में अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों के साथ गठजोड़ के लिए जो समझौते डील करने हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी संभावना दिख रही है। क्योंकि राहुल गांधी इतने दिनों तक अगर ब्रिटेन के अंदर हैं तो उनको बताना जरूरी है कि एक ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए आप अचानक से 2 महीना के अंदर 3-3 बार विदेश क्यों जा रहे हो। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की लंदन वापसी हुई है या नहीं, इसे काफी सीक्रेट रखा जा रहा है। वैसे कांग्रेस नेता की हर विदेश यात्रा पर पर्दा डाला जाता रहा है, लेकिन जब जब राहुल विदेश गए हैं उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। अब देखना ये होगा कि उनके लंदन यात्रा से क्या नया विवाद जुड़ता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।